अगर किसी लोकतंत्र में एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी को न्याय पाने के लिए अदालत के दरवाजे पर खड़ा रहना पड़े और अदालत ही सुनवाई से पीछे हट जाए, तो उस लोकतंत्र की स्थिति को लेकर आखिर क्या कहा जाएगा। अगर किसी एक व्यक्ति के मामले से देश के मुख्य न्यायाधीश समेत 16 जज खुद को अलग कर लें बिना कोई कारण बताए, तो क्या ये केवल प्रक्रिया मान लिया जाए या फिर डर का संकेत। दोस्तों, जब न्यायपालिका, जिसे संविधान का अंतिम संरक्षक बनाया गया, वही असहज हो जाए, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करें। दोस्तों, जब भी इस देश में ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों की बात होती है, तो कुछ नाम अपने आप सामने आते हैं, जैसे टी.एन. शेषन, जिन्होंने चुनाव आयोग में रहते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि राजनेता सत्ता के स्वामी नहीं बल्कि जनता के सेवक होते हैं। जिस अनुशासन और दृढ़ता के साथ उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को उसकी सीमा याद दिलाई, वैसा उदाहरण भारतीय प्रशासनिक इतिहास में दुर्लभ है। दोस्तों, टी.एन. शेषन के बाद एक और नाम बार बार सामने आता है और वो है अशोक खेमका का, एक आई.ए.एस. अधिकारी जो अपने सिद्धांतों के कारण दर्जनों ट्रांसफर झेल चुके हैं। उनके ट्रांसफर महज प्रशासनिक संयोग नहीं थे, बल्कि उस कीमत का हिस्सा थे जो उन्होंने ईमानदारी के लिए चुकाया। लेकिन आज हम जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, मामला उससे कहीं आगे जा चुका है। आज स्थिति यह है कि उस व्यक्ति के मामले की सुनवाई से न्यायाधीश स्वयं को अलग कर रहे हैं। अब न्यायाधीशों का पीछे हटना, जिसे रिक्यूजल कहा जाता है, सामान्यतः निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। लेकिन जब बार बार एक के बाद एक बिना किसी लिखित कारण के रिक्यूजल होने लगे, तो मामला सामान्य नहीं रह जाता। जिस अधिकारी की बात हो रही है, उनका नाम है संजीव चतुर्वेदी। संजीव चतुर्वेदी भारतीय वन सेवा के 2002 बैच के अधिकारी हैं। एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने बीते 2 दशकों में सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम की सबसे गहरी खामियों को उजागर किया, एक व्हिसल ब्लोअर के तौर पर काम किया, और आज परिणाम ये है कि उनके ही मामलों से 16 जज खुद को अलग कर चुके हैं।